बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक हमने nth टर्म फाइंड करना सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं सम फाइंड करना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं वो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं। बच्चों ये जो सम सबसे पहले किसी विद्वान ने निकाला था उसका नाम था गॉस, और जब उसने ये सम निकाल दिया था तब वो कोई मैथमेटिशियन नहीं था, एक छोटू सा बच्चा था, शायद 10-12 साल की उसकी उम्र रही होगी, छोटा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता था बच्चों। तो कहानी कुछ ऐसी थी, बड़ा शैतान बच्चा था गॉस। तो ये बच्चा बड़ी शैतानी कर रहा था क्लास में, तो इसके टीचर ने बोला भाई इसे ऐसा, मतलब टीचर ने सोचा कि ऐसा क्वेश्चन इसे देता हूं जिससे ये उलझा रहे, मेरी क्लास खत्म हो जाए, ये भी चैन से लगा रहे, मेरा भी चैन से काम खत्म हो जाए। तो उसने कहा बच्चे को, गोस को, कि भी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उन सबको ना ऐड कर दे भाई। तो गोस ने तो क्या किया, कुछ सेकंडों में ही उसका आंसर बता दिया। कैसे उसने आंसर बताया वो हम सीखते हैं, और वही अपना डेरिवेशन होगा एक्चुअली में एपी के सम निकालने का। देखिए बच्चों क्या कहा गया था, बच्चों कहा कि 1 से लेके 100 तक सबका सम फाइंड करो, मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, ये सम फाइंड करने को कहा गया बच्चे को। तो गोस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, कहा कि इसका सम s है, इसका सम s है। एक बार इसका ऑर्डर रिवर्स करके लिखा तो यहां आया 100, यहां 99, ये 98, और इधर क्या पहुंच गया भैया 3, 2, 1। पहले 1 से 100 को ऐसे लिखा, फिर उसका ऑर्डर चेंज करके लिखा। ऑर्डर चेंज करने से सम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर क्या किया रे, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या बन गया इधर 2s, यहां देखो क्या बन गया 101, नेक्स्ट क्या बन गया 101, उससे नेक्स्ट क्या बन गया 101। ऐसे आगे जाएंगे तो यहां कितना बन गया 101, ये भी 101, ये भी 101। तो इसमें जो सम आपने देखा सबका सम 101 आ गया है। अरे कितने टर्म्स थे इसमें, इसमें 100 टर्म्स थे, तो 101 कितने टाइम्स लिखा होगा 100 टाइम्स लिखा होगा, और एक चीज को 100 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 100 × 101। तो ये बच्चों 2s का वैल्यू आ गया। s आपको निकालना है तो क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो इट्स 50 × 101, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, ये बच्चों सम आ गया है। तो इतनी आसानी से गॉस ने ये सम निकाल दिया था। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमारा जो जनरल एपी है उसका हम सम फाइंड करेंगे। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट इतना सा है कि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम होता है। तो किसी भी एपी में आप स्टार्टिंग से टर्म्स लें, लास्ट से टर्म्स लें, उनका ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो वो सम सेम रहता है। ये कंसेप्ट गोस ने समझ लिया था और इतने आराम से सम फाइंड कर दिया था। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करके जनरल एपी का सम निकालते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों हमारा जो जनरल एपी होगा कैसा होता है, a + d, a + 2d, इस तरीके से बच्चों अपना एपी होगा। इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। सम का नाम क्या रख दीजिए, sn। बच्चों इसका जो लास्ट वाला टर्म है, सबसे लास्ट टर्म, उसका नाम क्या लिख गया l फॉर लास्ट। लास्ट हमने क्या लेट कर लिया इसका l। अब समझिए बात, यदि इस सीक्वेंस में n टर्म्स हैं तो nth टर्म ही उसका लास्ट टर्म होता है, nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। अब बच्चों सीक्वेंस को ध्यान से देखो, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को बढ़ रहे हैं तो d ऐड होता जा रहा है। अब इसको उल्टा देखो, यदि हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो d सब्ट्रैक्ट होता दिखेगा। तो यदि लास्ट टर्म l है तो सेकंड लास्ट क्या होगा l - d, थर्ड लास्ट क्या होगा बच्चों l - 2d।
ऐसा बच्चों बनेगा। तो ये हमें सम फाइंड करना है। तो वही गॉस वाला तरीका यूज करना है भाई, ऑर्डर चेंज करके लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे पहले आ जाएगा L, फिर L माइनस डी, फिर L माइनस 2D, और बच्चों इधर पहुंचेगा A प्लस 2D, यहां A प्लस D, और यहां बच्चों A। आप क्या करिए, आप इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इधर ऐड करेंगे बच्चों तो बन गया ट्वाइस ऑफ SN। ये देखो जी, ये बना A प्लस एल, 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 हर जगह A प्लस एल ही आ रहा है। और कितने टर्म्स हैं इसमें, N टर्म्स हैं। तो A प्लस एल कितने टाइम्स आ गया बच्चों, N टाइम्स आ गया है। तो 2SN इक्वल्स टू N टाइम्स A प्लस एल। तो यहां से बच्चों SN कितना आ गया, N/2 A प्लस एल, N/2 A प्लस एल बच्चों आ गया है। तो ये बन गया अपना सम ऑफ N टर्म्स का फॉर्मूला। यहां A फर्स्ट टर्म है और L लास्ट टर्म है। और जैसा हमने आपको बताया थी, N टर्म्स की बात चल रही है तो लास्ट टर्म ही कौन होगा, लास्ट टर्म nth टर्म ही होगा। तो इसका भी फॉर्मूला रख सकते हो। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये बच्चों आ गया अपना सम वाला फॉर्मूला। ये आ गया है सम वाला फॉर्मूला। बच्चों यदि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, वैसे फॉर्मूला यही है, अब इसमें एक छोटी बात और आपको समझानी है, वो लिख रहे हैं आपके लिए। तो SN इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो ये क्या बन गया, AN प्लस N² / 2 इंटू डी माइनस N/2 इंटू डी। वापस से इसको में लिखें तो क्या बन रहा है, N² इंटू D/2 और प्लस N इंटू A माइनस D/2। इसको यदि आप ध्यान से देखें तो ये n में एक क्वाड्रेटिक है, ये n में एक क्वाड्रेटिक है। तो जो सम ऑफ AP होता है वो n में एक क्वाड्रेटिक होता है और उसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होता। कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है ना इसमें, n² है, n है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। भाई जैसे हमने सीखा था जो AP का nth टर्म होता है वो n में एक लीनियर होता है, ऐसे ही जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो n में एक क्वाड्रेटिक होता है। और इसमें जो n² का कोफिशिएंट होता है वो D/2 होता है, n² का कोफिशिएंट D/2 होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको SN गिवन होता है और आपसे D पूछ लेता है, तो D निकालने के सिंपल सा तरीका है, जो n² का कोफिशिएंट है वो D/2 होता है। तो बड़े आराम से यहां से D निकाला जा सकता है। जैसे देखो ऐसे, जैसे भी SN आपको ये कहा, किसी ने कहा कि SN है 3n² + 2n, ये SN है। आप बताओ इसका D कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप बिल्कुल सीधे ही बता सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो n² का कोफिशिएंट है वो D/2 होता है, तो यहां n² का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये D/2 है, तो D का वैल्यू कितना हो गया, D का वैल्यू हो गया बच्चों 6। और यदि फर्स्ट टर्म आपको निकालना हो, फर्स्ट टर्म बिल्कुल आसान होता है, आप n को 1 पुट कर दीजिए। भाई SN क्या डिनोट कर रहा है, अरे SN कहता है सम ऑफ n टर्म्स, तो S1 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ 1 टर्म्स। सम ऑफ 1 टर्म का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही तो हुआ। तो फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n को 1 रख दो, तो कितना आ गया 5। तो यहां से आपने क्या छोटी बात सीख ली है कि यदि आपको SN गिवन है तो आप एकदम से उसका A और D बता सकते हैं। A मतलब फर्स्ट टर्म, बताने के लिए n को 1 पुट कर दीजिए, और कॉमन डिफरेंस बताने के लिए जो n² का कोएफिशिएंट है उसका डबल कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो इस हिसाब से आप SN को देखते ही डायरेक्ट AP बता सकते हैं, AP क्या होगा। क्लियर बात हुई बच्चों, तो इसको याद रखना, छोटी छोटी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले लिख रहे हैं जी। आप सोचिए SN माइनस SN-1 क्या होगा, SN माइनस SN-1। भाई SN क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और ये सम ऑफ n-1 टर्म्स। यहां लिख के देखो,
भाई एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 से लेके an से पहले क्या आएगा, an-1 भी आएगा। तो Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब Sn-1 क्या होगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स। यदि हम लिखें Sn-1 तो उसका मतलब क्या बनता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके कहां तक जाना है, सिर्फ an-1 तक जाना है। अब देखो यदि इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो वो ये सारे तो कट गए, बच्चा कौन, an। ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आता है। तो Sn-1 क्या होता है, an होता है। तो कई बार आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन होता है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन होता है और nth टर्म फाइंड करना होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn-1। देखा जी, जैसे एक क्वेश्चन देखें हम, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ द सम of n terms of a series be 5n square plus 3n, find its nth term। तो ये Sn है भाई, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, आपको nth टर्म फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला की खास बात क्या है ना, ये एपी के लिए नहीं, ये सभी सीरीज के लिए सही होता है। भैया हमने ये कहा कि एपी की बात हम कर रहे हैं, कोई सा भी आपका सीक्वेंस बने ये फॉर्मूला उसी के लिए सही होता है। तो आइए भाई, तो Sn यहां क्या है भाई, Sn है 5n स्क्वायर प्लस 3n, और Sn-1 क्या होगा जी, Sn-1 निकालने के लिए n की जगह आप n-1 पुट करेंगे, तो इट्स 5 इंटू n-1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। अब बस इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, nth टर्म मतलब कि an क्या होगा, Sn-1। तो Sn क्या है रे, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अभी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्क्वायर ओपन करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, ऐसा भाई बच्चों बन गया। अब ये देखो 5n स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये 3n हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, यहां बचा 10n, माइनस बाहर था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 10n माइनस 2। तो ये बच्चों आ गया अपना nth टर्म। क्लियर बात हुई भी। तो इस तरीके से यदि आपको Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो आप उससे nth टर्म फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है जी। अब हम सिंपल से कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों सम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल आपको एक एपी गिवन हो तो उसमें सम आप कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भी। भाई एक दो तो बातें आपको याद रखनी है, वो याद कर लेना भाई। एक तो ये वाला सीरीज है, सबसे पहला 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। इस एपी का सम आपको याद रखना है। अभी एक बार हम निकाल दे रहे हैं और फिर आपको याद रखना है भाई। तो इस एपी के सम निकालने के लिए भाई ए का वैल्यू कितना है 1, डी का वैल्यू है 2 और n तो n है। और फॉर्मूला क्या कहता है भाई, n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, तो 2a मतलब 2, n-1 इंटू 2, डी का वैल्यू 2 है, और इसको सिंप्लीफाई आप कर दोगे तो ये बच्चों n² आ जाएगा। देखो आराम से अंदर सॉल्व करोगे तो अंदर 2n बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो n² आ जाएगा। तो ये बच्चों बात आपको याद रखनी है। हो सकता है पहले से ही आपको याद हो ये वाली बात। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, ये सब ओड नेचुरल नंबर्स हैं जी। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज n²।
ये याद रखना है बच्चों, बहुत बेसिक सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार जरूरत इसकी बच्चों पड़ जाती है। आइए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जी। एक और सम वाला क्वेश्चन चलो कर लेते हैं छोटा सा। इसमें आपको सम फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है बच्चों। तो बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं इसमें। तो बच्चों सबसे पहले देखो a का वैल्यू 99 है, फिर देखो d का वैल्यू -4 है, इससे इसको माइनस करेंगे, और यहां पे n का वैल्यू 20 है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स S20 क्या बन गया रे, 20/2, यही वाला फॉर्मूला n/2। तो 20/2 2a मतलब 2 इंटू 99 प्लस n-1 इंटू d है -4, और n का वैल्यू है 20। n को यहां 20 पुट कर देंगे, आगे लिख देते हैं 20 पुट करके। तो यहां बाहर तो हो गया 10, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे भैया, ये हो गया 198, और n को 20 रखेंगे, 20 -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 इंटू 4 करेंगे माइनस के साथ तो माइनस का 76 बच्चों हो जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 198 में से 76 माइनस कर दो, और फिर उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1220। ये बच्चों सम आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, उसको पहले एक बार आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द maximum sum of the AP। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द AP। AP देखिए क्या है, 40, 38, 36, 34, ये है बच्चों। अब देखिए इसमें कहा है, इसमें ये तो बताया नहीं कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आपको अपने आप ये सोचना पड़ेगा जी कितने टर्म्स का सम फाइंड आपको करना है इसमें। तो मैक्सिमम सम कहा है कि मैक्सिमम सम। अभी देखिए मैक्सिमम सम का क्या चक्कर है, ये जो अपना एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, कम हो रही है इसकी वैल्यूज, टर्म्स की वैल्यूज कम हो रही है, डिक्रीजिंग एपी है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ जाने लगेंगे भाई, धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, तो कुछ देर बाद नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे वैल्यूज नेगेटिव आएंगे तो फिर सम आपका बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम सम में निकालना, इसका मतलब नेगेटिव में नहीं जाना है। तो देखिएगा 40 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 34, ऐसे आप चलते जाएंगे तो कुछ देर बाद जीरो आएगा, ये ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि सब में देखो 2-2 कम हो रहा है, और ये इवन नंबर भी है, तो 2-2 कम हो रहा है, जैसे 34 है 32 आएगा, ऐसे करते करते जीरो भी आएगा, और जीरो से पहले कितना आएगा, जीरो से पहले आएगा 2। अब इससे आगे दी जाएंगे तो यहां -2 आएगा, और -2 को लेने से सम आपका कम हो जाएगा। तो आपको सम इनका निकालना है, आपको 0 तक निकालना है तो भी ठीक है, 2 तक निकालना है तो भी ठीक है, क्योंकि 0 तो प्लस करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप 0 तक लिख लो या तो आप 2 तक लिख लो जी। तो हम 0 तक ही लिख देते हैं, लिख दिया तो भैया ये आपको सम फाइंड करना है, यही है मैक्सिमम सम। सम के लिए हमें फॉर्मूला याद है जी, n/2a + l। तो इसमें आपको काउंट करना है कितने टर्म्स हैं भाई, टर्म्स काउंट करने आते हैं क्या आपको? एक तो हमने ऐसे ही काउंट कर सकते हो, 2 के टेबल के जैसा लगा है, नहीं तो सिखाया था लास्ट में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, फिर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, फिर 1 ऐड कर दो। तो इससे इसको माइनस कर दो, माइनस का 40, कॉमन डिफरेंस -2 है उससे डिवाइड कर दो तो आ गया 20, और फिर +1 कर दो तो 21। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 21 टर्म्स हैं। तो 21 टर्म्स हैं, तो 21/2 अंदर क्या आएगा, a + l। a का वैल्यू 40 और l का वैल्यू 0, ऐसा भाई बन गया। अब तू सॉल्व कर लो रे, सॉल्व कर लोगे तो 4 to 0 इसका सम बच्चों आ जाएगा। तो
क्वेश्चन की अच्छी बात समझ में आई। इसमें मैक्सिमम सम निकालना था, तो ये आपको समझना था कि मैक्सिमम सम से मतलब क्या आपको होगा। समझ में आगे बात हुई। नेगेटिव में जाएंगे तो सम कम हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव में नहीं जाना है, 0 तक या 2 तक रुकना है। एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं 0 को नहीं ले रहा, मैं तो 2 तक ही रुक रहा हूं। यदि बच्चे तू कहता है कि 2 तक रुक रहा है तो भैया तो इसमें टर्म में एक कम हो जाएगा। अब टर्म 0 तक जा रहे थे, 21 टर्म्स हो रहे थे, तो 2 तक ही रुकोगे तो 20 टर्म्स हो जाएंगे। तो कैसे लिखा जाएगा फिर से, 20/2, ए हो गया 40 और अब एल लास्ट टर्म कौन हो गया 2। भैया सॉल्व करके तो वही आना ही है जी, ठीक है ना। 420 वापस से सम आ गया। तो 2 तक लिख सकते हैं या 0 तक लिख सकते हैं, बात सेम है, क्योंकि 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक से आपके क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको क्या करना होगा, सम फाइंड करना होता है। तो कोई दिमाग की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। यदि डी नहीं पता है, एल पता है, तो भी उसका यूज करके आप कर सकते हैं बच्चों। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे चलेंगे जी, उसमें आपको ना सम गिवन होगा, सम गिवन होगा और फिर आपसे क्या कहेगा कि भाई बताओ कितने टर्म्स का सम है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है हाउ many terms of the series 54 plus 51 plus 48 plus 45 must be taken to make 513। मतलब कितने टर्म्स को ऐड करके 513 आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। आगे कुछ कहा है, आगे कहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर एक से ज्यादा आएंगे, मतलब 2 आएंगे, तो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है। आपको क्या एक्सप्लेन करना, लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो चुका है। कैसे, देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी देखा था, देखो वापस आके इसको ध्यान से, ये जो लास्ट क्वेश्चन अभी आपने देखा, इसमें हम यहां तक सम निकाल रहे हैं तो भी 420 आ रहा है, यहां तक निकाल रहे हैं तो भी 420 आ रहा है। तो भाई यदि इसमें यह कहा जाता कि भाई ये अपना एक सीरीज है, इसके कितने टर्म्स को ऐड करके 420 आता, तो यहां 2 आंसर हो जाते, 21 भी और 20 भी। 20 टर्म्स को ऐड करके भी यही आ रहा है, 21 को ऐड करके भी यही आ रहा है। बात क्लियर हुई। तो रीजन तो ये रहेगा डबल आंसर आने का, क्योंकि जो कुछ टर्म्स होंगे या तो वो 0 हो जाएंगे या तो उनको ऐड करके 0 आ रहा होगा। ये तो जी डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही कर दिया, आंसर लाने से पहले ही। अब हम आंसर लाने चलते हैं। अब तो इसमें क्या है जी, कहानी में देखो चीज कौन कौन दी है आपको। A 54 है, D का वैल्यू -3 है और N आपको फाइंड करना है, और SN आपको गिवन है 513। ये है जी कहानी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू सारी पुट कर देंगे, वहां से N का वैल्यू आ जाएगा। SN का फॉर्मूला क्या हुआ करता है रे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करना शुरू करो जी। 513 इक्वल्स टू n/2 2a, 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108 प्लस n-1 इंटू -3, डी का वैल्यू -3 है बच्चों। भाई इस 2 को इधर ले जाओ, इस 2 को तो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1026 इक्वल्स टू n इंटू, यहां इसको मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया -3n, ये देखो ये बन जाएगा +3 और ये 108, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 111। ऐसा बच्चों बन गया। यदि इसको आप अच्छी नजरों से देख पा रहे हो तो एक क्वाड्रेटिक की फीलिंग दे रहा है भैया। देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप तो ये बन रहा है 3n² -111n
प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। उधर सबको ले आए हैं बच्चों। देख लो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा भाई। हाँ कॉमन तो आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है सबसे। 3 को कॉमन आके उड़ाओ। 3 को कॉमन लिया, 0 में भेजा तो n स्क्वायर माइनस 37n और प्लस 1026 को 3 से डिवाइड कर दो, शायद ये आ रहा है 342 इज इक्वल टू 0। ऐसा बच्चों आ गया है। अभी क्या करना है, अभी तो इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर तो आपको करने आती होंगे ना, तो इसके फैक्टर कर दीजिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो n माइनस 18 और n माइनस 19 बच्चों आगे हैं। तो यहां से n के 2 वैल्यू आ गए हैं। एक वैल्यू आ गया 18 और एक वैल्यू आ गया बच्चों 19। तो ये 2 आंसर आ गए 18 और 19। मतलब 18 टर्म्स का सम निकालोगे तो भी वो 513 आएगा, 19 का निकालोगे तो भी वो 513 ही आएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो देख के समझ में आ रहा है। 18 तक ऐड किया सेम, 19 तक किया तो भी सेम। इसका मतलब 19 टाइम्स का कितना होता होगा? 0 होता होगा। एक बार निकाल के दिखाते हैं। 19 टर्म आप निकालिए, यदि ये 0 आ गया तो बात खत्म हुई कि सेम ही आएगा सम। तो 19 टर्म हम निकालेंगे तो a मतलब 54 प्लस n माइनस 1 मतलब 18 इंटू d मतलब -3, ये देखो 0 आ गया है। तो 19th टर्म का वैल्यू 0 है। अब बच्चों 19th टर्म का वैल्यू 0 है तो आप 18 तक सम निकालो या 19 तक सम निकालो, सेम ही आना है। इसीलिए 2 आंसर आ रहे हैं क्योंकि 19th टर्म का वैल्यू 0 है बच्चों। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आप समझ गए, जब आपको सम गिवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा। इसके अलावा कुछ प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जी। कुछ बड़ी बड़ी कहानियां सी लिखी होती हैं, कुछ कुछ प्रूव करना होता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको जेई लेवल वाले कराने चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, let the sum of n 2n 3n n 2n 3n terms of NAP be S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म्स का सम S2 है और 3n टर्म्स का सम S3 है। आपको शो करना है, शो दैट S3 is equal to 3 times S2 minus S1। S3 equals to 3 times S2 minus S1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी, कुछ नहीं है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा भाई। तो बच्चों सबसे पहले देखो S1 क्या होगा। S1 क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये बच्चों है अपना S1। फिर S2 क्या होगा? उसमें बस n की जगह 2n आना है। 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। ये बच्चों अपना हुआ S2। और S3 क्या होगा रे? S3 होगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी तीनों S1 S2 S3 आ गए। अब देखो जो आपको हमें प्रूव करना है उसमें 3 इंटू S2 माइनस S1 है, तो हम सिंपली S2 माइनस S1 निकाल लेते हैं। 3 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो S2 माइनस S1 क्या निकालेंगे? S2 माइनस S1। ये वाले में से ये वाले को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस होना है? देखो जी, माइनस करने के लिए n/2 तो कॉमन ही है। n/2 क्या है? दोनों से कॉमन ही है, तो ये n/2 तो कॉमन ले लो। यहां एक 2 बचा, इस 2 को आप अंदर ले जाओ, इस 2 को अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 4a प्लस 4n माइनस 2d माइनस के साथ ये वाला
2a प्लस n-1d। भैया n/2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ एक 2 बचा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इससे फ्री वाला माइनस कर दिया। अब देखो जी क्या बन चुका है, ये n/2 तो है ही है, यहां देखो यहाँ कितना a 4a, यहां माइनस के साथ 2a, 4a माइनस 2a बन गया बच्चों 2a। यहां देखो यहाँ है 4n और यहाँ माइनस के साथ एक n, तो कितने n बच गए, ये बच गए 3n। और देखो यहाँ है -2 और यहाँ माइनस के साथ -1, वो हो जाएगा +1, तो -2 + 1 ये तो होता है -1, तो 3n-1 इंटू d। ऐसा बच्चों बन गया है। ये वैल्यू किसका आ गया, s2 - s1 का वैल्यू आ गया है। तो अब यदि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स s2 - s1, तो क्या बन जाएगा देखो, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d। ऐसा बच्चों बन गया है। और ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो कौन है ये तो ये रहा S3, ये है बच्चों S3। यही तो प्रूव करना था, S3 = 3 टाइम्स S2 - S1। तो बच्चों ये प्रूव हो गया है। तो बिल्कुल आसान सा, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाते हैं जिनमें कुछ छोटी मोटी बातें आपको प्रूव करनी होती है, तो उनमें कोई स्पेशल बात नहीं है। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं और बस कैलकुलेशन कर डालनी होती है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़े जेई टाइप के सवाल करते हैं। जो जेई में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले उनकी चर्चा करेंगे, फिर फॉर्मूले के एप्लीकेशन वाले कुछ क्वेश्चन आए अच्छे वाले, उनकी बात करेंगे। मेंस में तो बेचारे में अक्सर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक छोटा सा क्वेश्चन ये कह रहा है, लेट Sn denote the sum of the first n terms of an AP। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। नॉर्मल सी बात है, ये Sn सम ऑफ AP हम लिखते ही हैं। इफ S4 is equal to 16 and S6 is equal to -48, then S10 is equal to, ऑप्शन है जी आपके पास, माइनस का 260, माइनस का 410, -320 और -380। ये है जी क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 टर्म्स का सम गिवन है, 6 टर्म्स का सम गिवन है, आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ऐसे मत कर देना कि 4 का ये रहा 6 का ये रहा, दोनों को ऐड कर दूं 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना। चलिए ऐसा नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है। तो क्या किया जाए, अरे करना क्या, S4 का फॉर्मूला लिखो, S6 का फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो, A और D निकालने की कोशिश करो जी। भाई S4 का वैल्यू 16 है, तो S4 क्या बनेगा, 4/2 2a प्लस 4 - 1 मतलब कि 3d इज इक्वल टू 16। भाई 4/2 होता है 2, इस 2 से ये वाला कैंसिल कर लो, तो यहां से एक रिलेशन मिलता दिख रहा है, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन तैयार हुआ। उसके बाद बच्चों S6 का वैल्यू -48 है, तो ये क्या बनेगा, 6/2 2a प्लस 6 - 1 होता है 5d इज इक्वल टू -48। अब देखो जी यहां देखो कितना बच गया 3, इस 3 से उधर वाले को कैंसिल कर दो, तो ये बच गया -16, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -16। ये भैया जी सेकेंड इक्वेशन तैयार होगी। अब इनको हम सॉल्व करके सीधे से d का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो AP हमारे पास आ जाएगा, फिर सम निकाल देंगे रे। तो भाई क्या करे आप ना,
सॉल्व कर लो, इनको माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो। तो सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को बच्चों माइनस कर देंगे तो इधर बचेगा 2d, यहां बचेगा 2d, और वहां क्या बचेगा, वहां तो लग रहा है माइनस का 24 आ जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया -12, d का वैल्यू बच्चों आ गया -12। अब पहले वाली इक्वेशन से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा जी, 8 + 36/2। समझिए ना कैसे, अरे यहाँ d को रख दिया आपने -12, तो ये बन गया ना माइनस का 36, उधर जाके +36, ये 2 में आ जाएगा, तो कितना लग रहा है भाई, ये 22 लग रहा है शायद। तो a का वैल्यू आ गया 22, a 22 आ गया, d -12 आ गया। आप सीधे क्या निकालना, आपको S10 फाइंड करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। सो S10 इज 10/2 2a प्लस n-1 मतलब कि 9 इंटू d मतलब कि -12। तो कितना बन गया जी, यहां बन गया बाहर 5, अंदर कितना हो चुका है 44 माइनस 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 से याद होता है बच्चों 108। आप देखो जी क्या बना, 108 में से 48 माइनस कर दो, 44 माइनस कर दोगे तो क्या बचता दिख रहा है भाई, शायद ये बनेगा 64 बच्चों बन गया है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया -320। तो S10 का वैल्यू आ गया बच्चों -320। मैंने ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो कितना सीधा और बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिमाग लगाने की कोई जरूरत थी ही नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था और कैलकुलेशन थोड़ी सी कर देनी थी। बच्चों यदि IIT के पेपर में ऐसे सवाल होते हैं तो उनको बहुत आसानी माना जाता है, भाई क्वेश्चन में सोचना पड़े और सोचे सोचे टाइम खत्म हो जाए, वो क्वेश्चन खतरनाक होते हैं ना। जिस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या करना है, वो तो बहुत इजी सवाल हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेई का एक क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है तो आसान ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया क्वेश्चन में जिससे कि एकदम से आसान ना बने। सम निकालना है वैसे तो सीधा सीधा भी, द सम ऑफ all 2-digit positive integers, sum of all 2-digit positive integers which when divided by 7 yield 2 or 5 as remainder। L और लिखना, 2 और 5 as remainder H। ऑप्शन भी है जी 1 2 5 6, 1 4 6 5, 1 3 5 6 एंड 1 3 6 5, ये है जी। तो बच्चों उन सभी 2-digit पॉजिटिव नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 2 आता है या तो रिमाइंडर 5 आता है बच्चों। तो इसमें पहले आपको नंबर्स देखिए, नंबर्स कैसे कैसे बनेंगे भाई। रिमाइंडर 2 आने का मतलब क्या होता है, ये सारे नंबर्स 7 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होंगे। तो पहले हम वो लिख रहे हैं जिनसे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 वाले कौन से होंगे, तो सबसे पहले मतलब तो समझ गए ना, 7 से डिवाइड करके यदि रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 7 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। तो 7 के मल्टीपल्स आप सोच लीजिए, उनमें 2 ऐड कर दीजिए। तो 7 का टेबल जो होता है नॉर्मली उसमें 2 आपको ऐड करना है। तो एक तो सीधा 7 हुआ, 7 में आप 2 ऐड कर दोगे तो 9 हुआ, लेकिन वो 2 डिजिट नहीं बना। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हुआ, 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 16। तो पहला नंबर आया 16। दूसरा कौन सा आएगा भाई, दूसरा आएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, उसमें 2 ऐड कर दो 23, या यहां से सीधे भी समझ सकते हो, अब इसमें आप 7 ऐड करते रहिए तो ये आ गया 23।
फिर आ जाएगा बच्चों 30। आप देखो लास्ट में कहां तक जाएगा, लास्ट में क्या देखना है रे, लास्ट में 2 डिजिट तक रहना है। तो 7 का टेबल आप लेके जाओ, 7 13 जा करेंगे तो 91 आता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 93 आएगा। अब इसमें यदि 7 ऐड कर दोगे तो 100 हो जाएगा, और जो कि 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो 3 डिजिट नंबर है। तो ये तो वो वाले सब नंबर्स आगे जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। तो इन सब का सम निकाल लो, फिर जिनसे रिमाइंडर 5 आता है उन सब का सम निकालेंगे। तो भी सम निकालेंगे कैसे, इसका सम का वही फॉर्मूला n/2 a प्लस एल वाला। तो इसमें आपको ना n का वैल्यू नहीं पता चल रहा, इसमें कितने टर्म्स हैं। वैसे तो बहुत आसान है पता करना, देखो एक तो वही है, इसको माइनस कर लो, इससे आप इसको माइनस कर लो, 93 से 16 को आप माइनस कर दो, तो माइनस करके आ गया 77 को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कॉमन डिफरेंस है 7 तो आ गया 11, और फिर प्लस 1 कर दो तो 12, तो 12 आ गया जी n का वैल्यू। तो 12/2, इसका n आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये है 7 × 2 + 2, 7 × 2 + 2, और ये है 7 × 13 + 2। तो यहां 7 × 2 है, यहाँ 7 × 13 है, तो 2 से लेके 13 तक, 2 से लेके 13 तक 12 नंबर्स बनते हैं टोटल, ऐसे भी लिख सकते हो। और कुछ भी ना हो तो भैया nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसे पूरा लिख के कैलकुलेट कर लेना जी। तो n/2 आ गया, फिर आएगा a + l, n/2 a + l, n/2 हो गया 6, a + l, आप इन दोनों को भैया आप ऐड कर लीजिए तो कितना बन रहा है, ये शायद 109, ये बन गया भैया 109। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन रहा है 654, शायद ऐसा बच्चों बन गया है। तो ये उन सारे नंबर्स का सम आ चुका है जिनको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचना था। अब कौन से आएंगे, जिनमें रिमाइंडर कितना बचना है बच्चों, रिमाइंडर 5 बचना है। तो बच्चों ये वाले नंबर वो होंगे जो 7 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होंगे। तो 7 के टेबल में आपको 5 ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 12, 7 में 5 ऐड कर देंगे 12, उसके बाद इसमें आप 7 ऐड करते जाइए, तो इसमें 7 ऐड कर दिया तो 19 आ गया, फिर 7 ऐड कर देंगे 26 आ जाएगा। लास्ट में आप देखिए वही 91 वाला जो है, 91 वाले में 5 ऐड कर दो, 91 + 5 तो ये आ गया 96। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाली जो सीरीज है ये ऊपर वाली ही है, उनमें 3 ऐड करके आगे हैं, ठीक है ना। वो 7 के मल्टीपल से 2 ज्यादा थे, ये 5 ज्यादा हैं, तो इसमें आपने 3 ऐड किया है। तो इसका भी आप सम निकाल दो ये एकदम से। अब इसमें देखो, इसमें फिर से आप काउंट करिए टर्म्स, इसमें टर्म एक ज्यादा है, सिंपल दिखाई दे रहा है भाई। इसमें देखो ये 16 के हिसाब से 19 आ गया, 23 से 26 आ गया, 93 से 96 आ गया, तो एक 12 फालतू आ गया ना। तो इसमें टर्म्स हो गए सीधे सीधे कितने, 13/2, फिर वही a + l, तो 13/2 और a + l, इन दोनों को बच्चों आप ऐड कर दीजिए तो 12 और 96, ये शायद 106 बन गया। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 53 आ जाएगा। इसको इससे आप कैंसिल कर दीजिए और फिर इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये भाई 106 नहीं 108 आएगा भाई, देखो ऐसे ना, 2 + 6 8, 108। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 54 आ गया। आप 54 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया बच्चों 702, ये भाई आ गया। तो जिनमें रिमाइंडर 2 बच रहा था उनका सम 654 आ गया, और जिनमें 5 रिमाइंडर था उनका 702 आ गया। तो फाइनल अपना आंसर क्या हो गया, टोटल सम जिसे आप कहेंगे, तो टोटल सम बच्चों आ गया है 654 + 702, और इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना आ गया, 1356 बच्चों। सिंपली आप ऐड हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो 1356 ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए रिमाइंडर वगैरह लिख के, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये बन गया बच्चों, लेकिन फिर भी आसानी था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात क्या है, इसकी जो आसान वाली चीजें हैं, आसान वाले कंसेप्ट हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अभी। क्वेश्चन कह रहा है लेट a1
A2, A1, A2 up to A30, A1, A2 up to A30, BNAP, BNAP। आगे कहा है S इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 30 AI and T is equal to sigma I is equal to 1 to 15 A 2I minus 1 if A5 is equal to 27 and S minus 2T is equal to 75 then A10 is equal to, A10 का वैल्यू बच्चों बताना है। ऑप्शन भी है वैसे तो, लाओ लिख देते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन हैं 42, 57, 52 और 47, ये बच्चों ऑप्शन हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक है, ये तो समझ आ रहे हो ना सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है। फिर भी एक बार हम लिख देते हैं भी सिग्मा, सिग्मा क्या है ये कहानी। तो बच्चों जो S है सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to 30, इसका मतलब I का वैल्यू 1 से लेके 30 तक आपको रखना है और सबको ऐड कर देना है। तो S1 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A30 तक। और ये सब क्या है, ये तो भैया AP है बच्चों, ये AP है, तो AP के 30 टर्म्स का सम है। तो क्या बन जाएगा 30/2 मतलब कि 15 2a प्लस n माइनस 1, भाई n है 30, n माइनस 1 हो गया 29d। ये है बच्चों अपना S। अब बात करते हैं T की। T कौन है? T में यहां I का वैल्यू पुट करेंगे। I को 1 पुट किया तो सबसे पहले आ गया A1, 2 पुट किया तो देखो 3 आ गया, और 3 पुट किया तो 5 आ गया, और लास्ट में A29 शायद आ जाएगा, है ना। 15 पुट करेंगे तो इसमें टोटल काउंट करेंगे तो ये 15 टर्म्स हैं। या तो यहां से काउंट करो, नहीं तो यहीं से देखो ना, 1 से लेकर 15 तक गया तो 15 टर्म्स हो गए। ये भी एक AP है, तो इस AP का सम क्या होगा 15/2 2a, फर्स्ट टर्म इसका भी वही A1 ही है, प्लस n माइनस 1 हो गया 14। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका D, जैसे इसका हमने कॉमन डिफरेंस D माना है, मतलब A2 माइनस A1 को हमने D माना है, A3 माइनस A2 को हमने D माना है। अब इसमें देखो बीच में एक एक टर्म छोड़ दिया है, तो अब A3 माइनस A2 करोगे वो तो 2D हो जाएगा, भाई इससे इसको माइनस करके D आता है, इससे इसको माइनस करके D आता है, तो इस वाले से इसको माइनस करेंगे तो 2D आएगा ना। तो यहां कॉमन डिफरेंस कितना है 2D है, ये ध्यान रखने वाली बात थी, इसमें कॉमन डिफरेंस 2D है। ये बच्चों ये दो वैल्यू आगे हैं, किस किस के वैल्यू आगे, S और T के वैल्यू हमने लिख दिए हैं भाई। आप चाहो तो ये नीचे वाले 2 को ना अंदर भेज दो, तो ये ऐसा भी बन जाएगा, T का वैल्यू 15 इंटू A1 प्लस 14D। अब इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद जी एक तो ये A5 का वैल्यू 27 है, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें क्या लिखना है, तो A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D का वैल्यू 27 है भाई। A5 कौन, ये तो होता है A1 प्लस 4D। अब आपको ये वाली कहां गया, ये वाला, इसकी बात करनी है S माइनस 2T। अच्छा ये तो फालतू हमने 2 को अंदर भेजा, 2T तो यही लिखा था, S माइनस 2T, S माइनस 2T, ये रहा S और ये रहा आपका T, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो एक तो ना 15 कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ गया, तो पहले S लिख लो आप, 2A1 प्लस 29D माइनस, अब T की बारी करेंगे 2T, तो इस अंदर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 2A1 प्लस 28D, ऐसा वही बन गया है। और S माइनस 2T का वैल्यू कितना है 75 है। अब यहां देखो कितना बन गया 15 इंटू 2A1 माइनस 2A1 कैंसिल, 29D माइनस 28D तो 1D, कितने आराम से D का वैल्यू आ गया है, D का वैल्यू आ गया बच्चों 5, D का वैल्यू आ गया है 5, तो D बच्चों 5 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A। अब इस वाली इक्वेशन के पास जाइए, इसका नाम A रख देते हैं, इस इक्वेशन के पास जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1
यहां से आप A1 का वैल्यू बड़े आराम से निकाल पाएंगे। समझाना क्या, 7 आ जाएगा, है ना भी। अरे यहाँ D को 5 पुट कर दोगे 20 हो गया ना, उधर जाके माइनस कर दो तो आ गया वैल्यू 7। तो A1 आ गया है 7 और D आ गया है 5। निकालना क्या है, हमें निकालना है A10। सुनाओ, A10 is A1 प्लस 9D। A1 का वैल्यू 7, 9 इंटू डी, ये हो गया 45। दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ रहा है भैया, 52। तो आंसर आ गया 52। ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखा, बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते रहते हैं, तो हम एक दो आपको करके दिखा रहे थे कि इस टाइप के होते हैं, सिंपल से होते हैं, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है बच्चों। आइए एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं बच्चों देखिएगा, वैसे तो जब हम सम निकाल लेते थे सबसे पहले यही बात पता चली थी सम निकालने में, लेकिन उसी बात को दोबारा से डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते हैं। इफ A1, A2, A3 up to AN-1 AN are in AP। यदि ये सारे टर्म्स AP में हैं, A1, A2, A3 से लेके AN तक, तो क्या होता है भाई। गोस ने क्या बताया था, गोस यही तो कह रहा था पहले वाले और लास्ट वाले का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम किसके बराबर होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होता है। या आगे ले जाएं तो थर्ड और थर्ड लास्ट के सम के बराबर होता है। फर्स्ट लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम, ये सब सम इक्वल होते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करके गॉस ने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं। अब इस कंसेप्ट को आप फील करो, फील कैसे करना है। यहां देखो, यहां क्या लिखा है 1, यहां क्या लिखा है n, तो 1 प्लस n। यहां देखो क्या लिखा है 2, यहां क्या लिखा है n माइनस, दोनों को प्लस करो n प्लस 1, इन दोनों को प्लस करो n प्लस 1। तो हम क्या करें, जो a के नीचे छोटा छोटा लिखा है यदि उनका सम सेम रहे तो टोटल वैल्यू भी सेम रहती हैं। जैसे देखिए मैंने कहीं लिखा है आपका A1 प्लस A9, तो इन दोनों को सम कर कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। अब यहां हम लिखेंगे A3 प्लस A7, इन दोनों को ऐड करके भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वल होंगे। याद रखना एपी के टर्म्स है तभी ऐसी बात सही होगी। एक बच्चा कह रहा है मैं ऐसे लिख दूं A5 प्लस A5, बिल्कुल सही है, दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं A5 प्लस A5। एक बच्चा कहता है क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं A10, तो ऐसा नहीं लिख सकते, A10 नहीं लिखना है। यदि आप सोच रहे हैं ना A10, तो ऐसा आप नहीं लिखेंगे भाई। इधर भी 2 हैं तो उधर भी 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे बात नहीं चलेगी। तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये A10 के इक्वल होना जरूरी नहीं है। बात क्लियर ही। तो 2 होने चाहिए और नीचे वालों का सम सेम आना चाहिए, तो वैल्यू बच्चों सेम आएगा। तो इस कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बनाइए एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा है इफ A1, A2, A3 up to AN are in AP and A1 plus A4 plus A7 up to A16 is equal to 114, then A1 plus A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल टू, क्या होगा ये बताना है भाई। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। अब पहले ऊपर वाला जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है A1 प्लस A16, A1 प्लस A16। ये जो नीचे नीचे लिखे हैं इनमें आप सीक्वेंस समझ गए होंगे, या 1 है या 4 है या 7 है, तो आगे क्या आना है, 10 आना है, फिर 13 आना है, फिर 16 आना है। तो A1 प्लस A16, तो A4 या इससे पहले क्या आएगा, 13 आएगा, A13, यहां भैया A7,
और उससे पहले क्या आएगा, A10 आएगा। टोटल इसमें बच्चों 6 टर्म्स होंगे, बीच में 2 टर्म्स और हैं, A10 और A13। तो हमने इनका पेयरिंग कर लिया है भाई। अब देखिए ध्यान से, यहां 1 + 16 करेंगे 17 हो रहा है, 4 + 13 करेंगे यहां भी 17 हो रहा है, 7 + 10 करेंगे यहां भी 17 हो रहा है। इसका मतलब इसका और इसका तीनों का वैल्यू सेम है। अब यदि तीनों का वैल्यू सेम है तो इनको ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स A1 + A16 इज इक्वल टू 114। तो बच्चों यहां से A1 + A16 का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया बच्चों 38, ये वैल्यू आ गया। अब बच्चों जो हमें वैल्यू निकालना है उसके पास चलते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, A1 + A6 + A11 + A16। तो इसमें भी आप ध्यान से देखें, फर्स्ट लास्ट वाला एक साथ लो, A1 + A16, बीच वाले दोनों A साथ लो, A6 + A11। इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 17, इसको ऐड करो कितना आ रहा है 17। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू भी सेम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस A1 + A16, और A1 + A16 का वैल्यू कितना है 38। तो कितना आ गया वैल्यू भैया 76। तो ऐसे डायरेक्ट छोटे मोटे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। बच्चों किसी को ये कंसेप्ट नहीं आता करने को तो वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे भी, इसको लिख देगा A1 + 3D A1 + 6D, ऐसा करके रिलेशन यहां से बना लेगा, उसका यूज इसमें कर लेगा, उससे भी बच्चों ये हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से कराते हैं, सेम। और आप कोशिश करना अपने आप, यार हम ही क्या करा रहे हैं, सब अपने आप भी करो सवाल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई मेंस में पूछा गया है। आज मेंस लेवल वाले और थोड़े स्कूल लेवल वाले ही क्वेश्चन हमने किए हैं इस टॉपिक के। आने वाली क्लास में हम इसके मेनली एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एपी से खूब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मेंस में भी एडवांस में भी, और आसान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ A1 A2 A3 are in AP such that A1 + A7 + A16 is equal to 40. A1 + A7 + A16 is equal to 40. Then the sum of the first 15 terms of this APH, ये फाइंड करना है। 15 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। देखिएगा जी, जो सबसे पहले रिलेशन गिवन है उसी को पहले हम देखते हैं। A1 + A7 + A16, इसका वैल्यू 40 गिवन है। अब इसमें देखो बच्चों, क्या वो कंसेप्ट काम आ सकता है जो अभी हमने सीखा या नहीं आ सकता। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें तो देखो 4 टर्म ही नहीं 3 टर्म है, और 3 टर्म है तो उस कंसेप्ट की तो बात बन ही नहीं सकती बिल्कुल भी, 3 टर्म्स है, ठीक है ना। तो वो यहां काम नहीं आ सकता। उसमें पहले हम 2-2 के पेयर तो बनाते थे ना। और वैसे देखो यहाँ A1 या A16 है, इनको ऐड करके 17 आ रहा है, बीच में यहाँ 7 फंस गया बेचारा। तो मतलब वो वाला कंसेप्ट इसमें काम नहीं आएगा। तो कैसे करना है, फिर तो बेसिक पे जाएंगे। सिंपल, आप क्या करेंगे, A1 तो A1 है ही, A7 को A1 + 6D और A16 को A1 + 15D = 40। कितना बन गया जी, A1 3A1 और 6 और 15, ये बन गया 21D = 40। ये बच्चों एक रिलेशन आ गया है। इसके बाद क्या करना है भाई, अब हमें निकालना क्या है, उसके पास चलते हैं। हमें निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। क्या था फॉर्मूला, 15/2 2A1, या A1 ऐसे लिख लो, A1 + A15, A + L वाला फॉर्मूला लगा दिया, A1 + A15। अब क्या करेंगे भैया, A1 + A15 है,
डी में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो रिलेशन डी में ही आ रहा है। तो 15/2 15/2 2a1 प्लस 14d ऐसा बच्चों बन गया है। अब आप क्या करिए, ये जो 2 है इसको अंदर पहुंचा दीजिए, उससे डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखो बन जाएगा 15 इंटू a1 प्लस 7d। अब ध्यान से देखो, उसके जैसी फीलिंग आपको यहां आनी चाहिए, नहीं आ रही? यो बाहर 15 है ना रे, इससे एक 3 अंदर ले जाओ, 5 बाहर बचा लो, तो 5 बाहर 3 अंदर, तो 3a1 प्लस 21d। आप देखो इसी का वैल्यू तो निकाला था 40 आपने, तो ये बन गया 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 कितना हो गया 200। तो भैया 15 टर्म्स का सम कितना आ गया 200 आ गया है। इस वाले तरीके से आप इससे पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इससे वो भी हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सम ऑफ एपी सीखा, उससे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हमने। क्वेश्चन सब नॉर्मल वाले ही थे, जेई मेंस लेवल के मेनली आज क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम सम वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, और मेनली एडवांस लेवल पे उसका पूरा फोकस रहने वाला है बच्चों। तो आपसे गुजारिश है कि भाई इसके आप खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं तो कम से कम अपनी स्कूल वाली बुक तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, सम वाली सब। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो पढ़ते रहिएगा मेहनत से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।